हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जितने भी लोग आ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सबको बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन। जी हाँ, तो सभी लोगों को पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज सही आ रही है। एक बार कमेंट कर दे सब लोग, सर वॉइस इज क्लियर। चलो, सब ठीक है। चलो, तो जितने भी लोग आ चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूं आज का वीडियो। बेसिकली आज के सेशन की जो हाइलाइट्स हैं वो कौन कौन सी रखी है मैंने आप लोगों के लिए। एक मिनट, बहुत जबरदस्त सेशन होगा, मतलब बहुत मजा आएगा आप लोगों को आज। और कौन कौन से मेरे बैच चल रहे हैं, क्या, एवरीथिंग यू विल गेट टुडे, है ना। एक मिनट, पीडीएफ लगा देता हूँ उसमें। जरा एक बार सारे बच्चे ग्रुप पे मैसेज कर दो कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। चलो, तो जल्दी से एक बार मैसेज कर दो ग्रुप पे कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। एक मिनट, हाँ। चलो शुरू करें। चलो भैया, शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए आज की क्लास में क्या जबरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया दौर। नया दौर मतलब क्या? नया दौर का मतलब ये हुआ कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ पे। मतलब मेरी सोच ये है, इस साल कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ये कहे कि सर मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। हर एक बच्चे का मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वैकेंसी आराम से अच्छी खासी है। 4000 बच्चे पढ़ने आए हैं, मैं चाहता हूँ 4000 बच्चों का कम से कम एग्जाम क्वालिफाई हो। तो एक बार जरा थम्स अप कर दो सर, आप सही कह रहे हो। देखो, सिलेक्शन होगा तो अच्छा मजा आएगा, अदरवाइज फिर लगेगा कि सर हम क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे। तो चलो मैं आपके सामने पीडीएफ लगा देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बच्चे आए हैं मेरी तो सोच यही है कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, प्री हर एक बच्चा निकाले। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार आए होंगे, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार आए होंगे। तो देखिए, कुछ चीजों के लिए आपको मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लेना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मुझको लेकर, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं। एक मेरा चैनल है, ठीक है बच्चे। एक है चैनल जिसमें आप देखोगे मैथ्स बाय अरुण सर दिखाई देगा आपको, ये देखिए इस तरीके से। मैथ्स बाय अरुण सर, 93,000 सब्सक्राइबर है इसमें। तो एक तो आपको ये ज्वाइन करना है। और एक ग्रुप है बेटा, मैथ्स बाय अरुण सर ग्रुप, इसमें 32,000 मेंबर हैं। आप इसमें देखोगे 2500-2600 बच्चे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। 2500-2600 बच्चे इसमें ऑनलाइन रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो दोनों आपको ज्वाइन कर लेने हैं। एक में ये वाला फोटो लगा हुआ है, एक में ये वाला फोटो लगा हुआ है। तो ये सबके लिए कंपलसरी है। टेलीग्राम आप डाउनलोड करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब सर आप इनको ज्वाइन क्यों करें? इनको ज्वाइन इसलिए करिए ताकि मेरे कोई भी बैच हो आरआरबी को लेकर, आज क्लास नहीं हो पाया, कल क्लास होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी। मेरे अभी हाल फिलहाल में 2 कोर्स चल रहे हैं, फाउंडेशन का कोर्स और कंप्लीट कोर्स ऑन डीआई। एक 12 बजे क्लास होती है, एक 10 बजे। फाउंडेशन का अगर मैं आपको शेड्यूल दिखाऊं तो फाउंडेशन का आप शेड्यूल अगर देखें, ये देखिए, ये फाउंडेशन का शेड्यूल है जो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग। जैसे आज आपकी कितनी तारीख है? 2 जून। तो आज हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, कल 3 जुलाई है। 3 जुलाई को डाउट सेशन होगा, फिर 4 और 5 की छुट्टी है। 6 तारीख को फिर प्रॉफिट लॉस शुरू करने हैं। देख रहे हो आप? ये देखो, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, ये देखो। और ये कोर्स चलेगा आपका 14 सितंबर तक। ये कोर्स आपका चलेगा 14 सितंबर तक। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा हो कि नहीं। तो 14 सितंबर तक ये कोर्स आपके लिए चलेगा। तो इसको क्या करना है? 12 महीने का रेफरल कोड लगाएंगे, एवीपी 10 लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे। या फिर आप मेरा कोड भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कई बार बच्चे बताते हैं हमारी पेमेंट फंस गई, कोई भी इश्यू आ जाए, ये ऑल्टरनेट दे दिया, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव आप अप्लाई कर देंगे और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा।
उसके बाद आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या होने वाला है, जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। आज की क्लास क्या होने वाला है, बेहतरीन क्लास होगी, मजा आएगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दें सब लोग। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की। आज इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट है। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने रखा है आरआरबी पीओ का पेपर जो 2019 में हुआ था। 2019 में जो पेपर हुआ था ना, वो पूरा का पूरा पेपर मैंने आज आपके लिए रखा है, ताकि कोई पहली बार अगर तैयारी कर रहा है इस एग्जाम्स की, जो पहली बार दे रहे हैं, वो भी देखे कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है। बताओ, पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है। बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कम से कम ये पता तो होना चाहिए ना कि पेपर कैसा आता है। अरे बोलो, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है 2019 में कैसा पेपर आया था, आपको नहीं पता। तो पहली क्लास आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2019 का। अब जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था वो आज देखेंगे कि हमने सर पिछली बार गलतियां कहां करी। जिन्होंने पिछली बार दिया था वो आज देखना गलतियां कहां हुई। तो शैल वी स्टार्ट नाउ। पिछली बार पेपर में क्या आया था, 40 क्वेश्चंस आए थे। 40 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, आपको लेवल भी पता चलेगा। 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज थी, आपको मालूम चलेगा कि रॉन्ग का लॉजिक क्या था। ठीक है, 15 क्वेश्चन डीआई के थे, 15 क्वेश्चन थे डीआई के। तो 15 और 10 25 हो गया। उसके अलावा बाकी आपके 10 अर्थमेटिक था। ठीक है, और 5 क्या था वो भी अभी आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन डीआई के थे, 15 सवाल थे डीआई के। तो आप समझ सकते हो डीआई की इंपॉर्टेंस कितनी है। 15 क्वेश्चन डीआई के। ठीक, आज का मोटिवेशन किसने भेजा है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जितने भी लोग आ चुके हैं सर शुरू करें, एक बार थम्स अप एवरीवन फास्ट। ये देखो आज का मोटिवेशन जबरदस्त, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। एक बार टॉपर से पूछा गया आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो उसने जवाब दिया जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। बहुत बढ़िया जवाब है उन लोगों के लिए जो बार बार बोलते हैं ना कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो जवाब ये है, आज मैंने एक गोल बनाया कि आज 2 जुलाई को मैं 50 सवाल करूंगा। अब उन 50 सवाल करने में 50 घंटे लगे, तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ाई करनी है जब तक जो गोल आपने डिसाइड किया है उस दिन का गोल पूरा ना हो जाए। सही है, चाहे आप 1 घंटे में पढ़ लें, चाहे आप 2 घंटे में पढ़ लें, चाहे आप 3 घंटे में पढ़ लें। तो शैल वी स्टार्ट नाउ, यस कम ऑन। चलिए शुरू करते हैं। फिर आज आरआरबी पीओ का पेपर है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखने वाला हूं रॉन्ग नंबर सीरीज। आरआरबी पीओ 2019 कमेंट डिसेबल, आपका समय शुरू होता है अब। तो जिन्होंने पिछली बार गलतियां करी थी वो गलतियां इस बार मत करना। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके की है। चलो 30 सेकंड्स आपका समय शुरू होता है, आप बनाइए। बनाओ बनाओ, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हर एक चीज पोल पे करने पे बड़ा मजा आएगा। जो गलतियां आपने पिछली बार करी वो गलतियां इस बार नहीं करनी है, मैं फिर से कह रहा हूं। सॉरी मिसिंग सीरीज है, तो रॉन्ग नहीं है, मिसिंग है। चलो बनाओ बनाओ, आपका समय शुरू होता है, बनाइए। बनाओ बनाओ बनाओ, सेवेंटी 79% लोग आंसर कर रहे हैं। आ जाओ स्कोर कार्ड पे एक नजर। देखो इस समय पता है कितने बच्चे लाइव हैं, 4700 बच्चे इस समय लाइव हैं। 4700 बच्चे लाइव हैं इस समय। कैसा फील हो रहा है 4700 लोगों में 10 लोग निकल के आए। 4700 4800 हो गए। 4800 बच्चे लाइव हैं आज।
अभी चिंता मत करो, 10,000 बच्चे लाइव आया करेंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पोल नहीं आया यार, आप क्या कर सकते हैं बताओ, आ जाओ। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब देखिए इसका जवाब क्या है, मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा है कि जब तक कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस लीजिए। मैं आपसे बार बार इसी बात को बोलता हूँ, कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस लीजिए। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, और ये 3 4 3। नेक्स्ट आपने लिया 11 में से 5 गया 6, और ये 1, 15 में से 13 गया 2। अगर आप इस नंबर को देखो, कुछ कुछ कोरिलेशन हो रहा होगा कि दिस इज 7 क्यूब, दिस इज 6 क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 5 क्यूब, मतलब 125। 125 अगर माइनस करूंगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 1 गया 1180। तो ऑप्शन में अवेलेबल है बट वी आर नॉट श्योर। तो 1180 ऑप्शन में अवेलेबल है बट नॉट श्योर। एक स्टेप और लगा लेंगे, 64 माइनस करना पड़ेगा। तो 64 माइनस किया 16, सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर ये रहा। तो मैक्सिमम कितना समय लगा, ये पिछली बार का लेवल है, ये लेवल 2019 का है। मैं आज पहले दिन क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि जो बच्चे नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता चले कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमें किस चीज पे मेहनत करनी है, किस चीज पे मेहनत नहीं करनी है। 2.5 महीने हमारे पास हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर सीरीज तो 5 आती है, तो नंबर सीरीज हमें डेली पढ़नी है। सही है सर, कि नंबर सीरीज के 5 सवाल आते हैं, हमें डेली 5 पढ़ने हैं। मतलब क्योंकि देखो 2.5 महीने हैं, अगर रोज 5 पढ़ोगे, रोज 5 पढ़ोगे, तो मुझे लगता है 50 दिन में इतने सवाल हो जाएंगे आपके पास में, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, कमेंट डिसेबल, मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेगा आपको, ओरल क्वेश्चन है। बनाओ, शाबाश। चलो, अब आपका समय शुरू होता है। देखते हैं पोल पे कितने लोग करते हैं। पोल पे सारी जो लड़ाई है ना, वो पोल की है दोस्त। सही मायने में लड़ाई पोल की है, कौन पोल पे आंसर कर रहा है और कितना जल्दी कर रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर, आ जाओ। देख रहे हो आप, अब गलतियां कहाँ होती है पता है सर, ये पिछली बार का लेवल है, इस बार का लेवल नहीं है। देखो एक बात देखो, 18 का 4 टाइम्स है, ये बच्चे 2 गुना है, और ये नंबर देखो ना 8 गुना है यार। तो ये नंबर कितना होना चाहिए, ये इसका आधा, ये इसका आधा, आधा होना चाहिए, मतलब 1 गुना, और ये होना चाहिए 0.5 गुना, तो उसके हिसाब से 9 होगा। नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। नेक्स्ट, एक और जल्दी से, कमेंट डिसेबल, बहुत ही ओरल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बनाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा कितना, बनाओ बनाओ, शाबाश। मैक्सिमम टाइम 30 सेकेंड लगेगा आपको। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। आ जाओ, आपका समय शुरू होता है अब। 34% लोग आंसर कर रहे हैं यार, ये गलत बात है। 34% लोग आंसर कर रहे हैं बस। 31%, भाई साहब क्या है, मतलब क्यों गलतियां हो रही हैं। आओ कमेंट इनेबल कर देता हूं। छोटी सी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो नंबर सीरीज तो डेली आनी है। अगर आप नंबर सीरीज में गलतियां कर रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं को डेली आना है। 5,000 बच्चे लाइव हैं इस समय, 5,000 बच्चे, तो आपकी रैंक सिर्फ 100 बंदों की आएगी, 4,900 बंदों की रैंक तो आएगी नहीं। इसलिए
आप बड़े ध्यान से देखना, 4,900 बंदों की रैंक नहीं आएगी। आ जाओ। ये बेटा जब भी 0.5 आए, जब भी किसी नंबर में 0.5 आए तो मल्टीपल है। देखो 12 की मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 6, प्लस 0.5 जोड़ दो तो आपने कहा 6.5। 6.5 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करी और 1 ही जोड़ दिया, 7.5 हो गया। 7.5 की मल्टीप्लाई आपने किससे करी, अब 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो आपने कहा 1.5 से करनी है, 1.5 से करनी है तो कितना हो जाएगा, और ये चाहिए आपको, एक बार चेक कर लो बस, इसमें काम हो जाएगा। 1.5 ही जोड़ेंगे तो 7.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक देखना। 7.5 का 1 गुना 7.5 और 7.5 का आधा गुना, भाई 7.5 का आधा 3, 7 का आधा 3.5, 7 का आधा 3.5, 50 का 25 तो 3.75, तो 5 7 5 12, 7 3 10 और 1 11.25 और 1.5 और आपने जोड़ लिया तो सही बैठ रहा है। तो ये नंबर इंटू 2 होगा प्लस 2 होगा, नेक्स्ट नंबर इंटू 2.5 हो जाएगा प्लस का 2.5 हो जाएगा। लॉजिक है, इसमें टाइम खराब मत करो, सीधे आपका आंसर हो जाएगा 27.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से करनी है और 2.5 ही जोड़ना है। अब गुणा करने का मेरा ट्रिक देखो, 27.5 का डबल 27 दूनी 54 और 1 55, तो ये हो गया, प्लस 27.5 का आधा, तो 27.5 का आधा, 27 का आधा कितना होता है 13.5, 13 और 0.75, क्योंकि भाई देखो 27 का आधा करोगे 13.5 और 0.5 का आधा 0.25, तो 13.75 जोड़ दिया आपने, 55 और 13 कितना हो गया 68.75, और इसमें 2.5 और जोड़ना है, ये देखो, तो 5 7 5 12 10 71.25। तो आज के बाद एग्जाम में कभी गलती ना हो ऐसी, याद रखना। सही है, कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको ले डूबती है। आ रहा है समझ में, एक बार थम्स अप कर दें सब लोग। चलो कमेंट को डिसेबल कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। बनाओ बनाओ, शाबाश। ट्राई करो, देखो 5 15 50 1000 30 6000, आखिरी नंबर को देखो, ये 6 गुना है यार, तो मे बी शायद ये 5 गुना हो, और ऑप्शन 200 में लग रहे हैं, हो जाएगा अब तो सॉल्व। थोड़ा सोचने की कोशिश करो बच्चे, है ना। आपका समय शुरू होता है अब, बनाइए। बनाओ, शाबाश। बहुत ही सरल है यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बार मैंने नंबर सीरीज कराई है, आज 5,000 बच्चों में देखो कुछ ही लोग हैं जो आंसर कर पा रहे, 75%। मतलब आप कैलकुलेट कर लो भैया, 5,000 का 75% कितना होता है, सोच लो, है ना। मतलब कितने कम लोग आंसर कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हिट नहीं कर पा रहे हैं। भाई 5 से 15 चाहिए, तो मैंने कहा ये नंबर 6 गुना है, भाई साहब ये नंबर 5 गुना होगा, ये वाला नंबर 4 गुना होगा, ये 3 गुना और ये दुगना, तो ऐसे करके बनाते हैं, 5 दूनी 10 और 5 15, ठीक है सही बैठ गया। फिर मैंने कहा 15 तिया 45 प्लस 5 50, 50 का 4 गुना, भाई 50 का 4 गुना प्लस 5 205, ऑप्शन में अवेलेबल भी है, ठीक है बहुत ध्यान समझना। 205 का 5 गुना और प्लस का 5, तो 25 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1025 और 5 1000, सॉरी सही तो बैठ रहा है 1030, तो इसका मतलब 205 ही आंसर है। अब ये जिनको पोल नहीं आ रहा है भैया, उनको मैं एक बात कहूंगा कि वो रिफ्रेश कर लें, ठीक है, और कोई इशू नहीं है, पोल का रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एंड पे रिफ्रेश। चलो ना, ओके, एक बात थम्स अप। चलिए आखिरी सवाल है, फटाफट से करेंगे, कमेंट डिसेबल कर दे रहा हूं मैं, और आखिरी क्वेश्चन है, गलत मत करना बस, मैं ये कहूंगा गलत मत करना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोल आएगा आपकी बार।
बनाओ बनाओ, शाबाश। आखिरी सवाल है, मैंने कहा जब कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस के साथ जाओ। कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस के साथ जाइए। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। 78%। आ जाओ। देखो स्कोर कार्ड पे एक नजर। तो जरा 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों के आए हैं देख लो एक बार। सबसे तेज नंबर 1 पे है आयुष, गौरव, आदित्य। गौरव मुखर्जी तो मेरे ख्याल से डेली आते हैं। शुभम, मयंक, हर्षित, तन्मय डेली आता है, पूजा, ऋषि, और कोई लूजर भी है। भाई तुम्हारा नाम ही लूजर है यार, तुम कैसे जीतोगे? नाम तो सही कर लो। देखो नाम, नाम में बड़ी शक्ति होती है, मैं अक्सर मानता हूँ, इसलिए लोग नाम रखते हैं। वरना लोग ए करके भी तो बुला सकते हैं, तो नाम ही तो रखा है। तो नाम कम से कम जो घर वालों ने रखा है आपका, अपना नाम वही रखो। ये लूजर नाम क्या होता है यार? हैं भाई साहब, लूजर नाम क्या होता है? आ जाओ। जब कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस लीजिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। आगे आपने कहा 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3 हो गया। आगे नहीं पता। नेक्स्ट नंबर आपने देखा 10 में से 4 गया 6, और 12 में से 7 गया 5, 56। अब आपने देखा कि यार 24 हो रहा है, 32 हो रहा है, फिर 56 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 8 के मल्टीपल है। देखो ऐसे भी देखते हैं, 8 तियां 24, 8 चौको 32, फिर 8 पंजे 40, और 8 सिक्स जा 48, और 8 सेवन जा 56। तो बीच में 40 होना चाहिए मे बी। तो 40 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 226। ठीक बैठ गया, चलो। अब बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? 14 में से 8 गया, 14 में 6 गया 48। सही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 226 आंसर है। तो जरा एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिली मिस्टेक्स जो आप यहाँ पे कर रहे हो, यही आप एग्जाम में भी करोगे, याद रखना। आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, बट आप गलतियां ज्यादा कर रहे हो। तो गलतियां नहीं करनी है सर। सर गलतियां नहीं करनी है। कोशिश करना है चीजों को समझने की, कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आ रहा है समझ में? थम्स अप। यस एवरीवन, फास्ट। चलिए आप चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। सही है, क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करें। चलो, तो जितने भी लोग यहाँ पे लाइव आ चुके हैं आ जाओ। अब मूव करते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। जो गलतियां हो रही है उसको रिमूव करो। ठीक है, आओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बनाइए। चलो, मैं भी एक बार खोल लेता हूँ कि कैसा लुक एंड फील आ रहा है। चलो, बनाओ बनाओ बनाओ। कितने लोगों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का? आपका समय शुरू होता है, बनाइए। पोल पे जवाब दीजिए। बहुत इजी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो 84% लोग आंसर कर रहे हैं शायद, है ना? 82% लोग। तो सरल है, मतलब कई बार मैंने बताया भी है। क्वाड्रेटिक मैंने कई बार पढ़ाई है, उस समय डिस्कशन भी हुआ है। चलो आओ, समझते हैं जिनकी गलतियां हो रही है। देखो मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं कि क्वेश्चन को समझना है। आ जाओ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चे? 81 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक प्लस का 9 आएगा और एक माइनस का 9 आएगा। यहां पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 9 18, और 9 9 81 दोनों प्लस के हो जाएंगे।
तो y की वैल्यू आ रही है 9 और प्लस का 9, इसमें बराबर है, इसमें इसको इससे कंपेयर किया बराबर, इससे कंपेयर किया बराबर, इसमें ये बड़ा ये बड़ा, तो x लेस देन इक्वल टू y। मैक्सिमम 20 सेकंड। नेक्स्ट जल्दी से बनाएंगे। भैया 5000 बंदे आज देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कि इश्यू हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कमेंट डिसेबल। फैक्टर्स बनाने में देखते हैं कितना टाइम आपको लग रहा है। टाइम लग क्यों रहा है, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। ओरल करो ना भाई साहब। चलो आपका समय शुरू होता है। 30 सेकंड मैक्सिमम लगेगा आपको। फिर भी गलत कर रहे हो यार। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। आओ स्कोर कार्ड पे एक नजर। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हो आयुष है, गौरव, शुभम, पूजा, तन्मय और भी लोग हैं, बाकी सारे आ जाओ। समझते हैं, बहुत ही आसान था। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर 4 6 जा 24 4 8 जा 32 बराबर में 0। फैक्टर क्या बनेंगे, 8 चाहिए, माइनस का 4 माइनस का, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसके फैक्टर बनाए तो माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये प्लस का 3 प्लस का 5। अब कंपैरिजन करना है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, साइन उल्टे हो गए तो आंसर सी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर हमें क्वाड्रेटिक बेसिक से पढ़नी है, आ रहा होगा ना कि सर हमें क्वाड्रेटिक क्या करनी है, बेसिक से पढ़नी है। तो जिनके जहन में आ रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक बेसिक से पढ़नी है, मैं उनको बताना चाहता हूं वो मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच ऑन क्वांट फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 बिग फैक्टर कॉन्सेप्ट्स, रूट बेस क्वेश्चन, डाउट। आप मेरा ये वाला सेशन क्वाड्रेटिक का आप देख सकते हो, ये पूरा सेशन 12 बजे इसकी क्लास हो चुकी है। तो आपको ये सारी वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। आप अनअकैडमी पर जाएंगे ना, सब्सक्राइब कर लेंगे बस, ठीक है। अनअकैडमी पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो मेरा नाम आपने ऑन गोइंग बैच में गए, ऑन गोइंग बैच में लिखा होगा फाउंडेशन बैच, ऐसे करके गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाओगे, सीधे 12 महीने का लगाओगे, रेफरल कोड AVP10 आप लगाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आए इस कोड में तो अरुण 10 लगा सकते हैं। आपके जो पॉइंट्स हैं अप्लाई कर दीजिए, 6,000 रुपए की फीस, सीधे 5400 रुपए। उसके बाद आप इसको पे कर देंगे, जितना फीस हो जाएगा बाद में आपको मिल जाएगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। 30 सेकंड का समय है आपके पास में, आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड मैक्सिमम। बनाओ बनाओ, शाबाश। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में बहुत मुश्किल होने वाला है, फैक्टर देख के ही बन जाएंगे। कई बार आपने मेरे साथ क्वाड्रेटिक किया भी है, इस तरह के सवाल आपने किए भी हैं मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। जो इससे पहले हम लोग सीरीज पढ़ते थे उसमें आप लोगों ने किया भी यही है। नाइन्टी 92% लोग आंसर कर रहे हैं। एटी 86%। और मुझे तो यार 100% चाहिए, बट 86 भी क्यों आ रहा है। आओ, सबसे तेज जवाब दिया है सोनजीत साहा ने, फिर विन, है ना। आ जाओ, देखो स्कोर कार्ड पे एक नजर आपके पास में। आयुष, शुभम, गौरव सब लोग बने हुए हैं टॉप पर। आओ 21 चाहिए और 108, तो 12 और 9, माइनस का 12 माइनस का 9 दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 17 और ये माइनस का 8 माइनस का 9, तो प्लस का 8 प्लस का 9। तो इसमें और इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, बराबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अच्छा ईमानदारी से बोलो क्वाड्रेटिक आसान है कि टफ है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट
जल्दी से करेंगे, 20 सेकंड है आपके पास में, फटाफट 20 सेकंड में करना है बस। टाइमर चला दिया है मैंने, 20 सेकंड में। ऑप्शन पोल, बना बना बना, शाबाश, ट्राई। ऐसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। रात को 8 बजे क्लास है, टाइम एंड वर्क की। रात के 8 बजे टाइम एंड वर्क पे क्लास है भाई, जो क्लास सुबह हो नहीं पाई थी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 8 बजे आ जाना। 89% लोग। आ जाओ। 9 क्वेश्चन सिंपल था। 30, 11, माइनस का 5, माइनस का 6, दोनों प्लस के। 15 चाहिए, 56 चाहिए, 7 और 8, माइनस का 7, माइनस का 8, दोनों प्लस के। इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो एक्स छोटा है वाई से। ठीक, नेक्स्ट आखिरी सवाल है, जल्दी से करेंगे, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड आपका समय शुरू होता है। नो पेन नो पेपर, 20 भी क्यों, 10 सेकेंड यार। चलो, बहुत टाइम ले रहे हो बच्चे आप लोग, पता है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि इतना टाइम लेना नहीं चाहिए आप लोगों को, बट बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग। इतना टाइम लोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा यार। आ जाओ, तो देखते हैं सबसे तेज जवाब किसने दिया है। ये देखिए, तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर अब तक जिनके आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो 10 आउट ऑफ 10 जिनके नंबर अभी आए हैं। अब देखो, सिंपल था, मैंने कहा था पावर अगर ऑड होगा तो केवल एक वैल्यू 8, पावर अगर इवन है तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8। सही है। अब इसमें इसमें बराबर है, इसमें ये बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब बात होती है कि आपके 5 क्वेश्चन आपके ने देखे, आपके सीरीज के थे, 5 क्वेश्चन आपने देखे क्वाड्रेटिक के थे, तो 10 नंबर सबके आ रहे हैं, बताओ हाँ या ना बोलो। जिनके 10 नंबर भी नहीं आ रहे हैं उनको मेरा कहना है, देखो, जिनकी नंबर सीरीज में इश्यू है या क्वाड्रेटिक में, वो फाउंडेशन बैच की रिकॉर्डिंग देखेंगे, और स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये आपको मेरे फाउंडेशन में मिलेगा। सही है। आप क्या करोगे, जब ये कोर्स खरीद लोगे तो आपको ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आप इनको देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, और यहाँ पे आप रिवीजन करोगे तो फाउंडेशन में आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं 15 नंबर की डीआई। जो 15 नंबर की डीआई आपकी होने वाली है वो आएगी आपकी इस बैच की वजह से, डिटेल्ड कोर्स ऑन डीआई। आओ डीआई पे भी एक नजर डालते हैं, आ जाओ, डीआई का लेवल देख लो। पहली डीआई आपके सामने ये रही। इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जो डीआई में मुझसे रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो डीआई में मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं 15 के 15 नंबर चाहिए मुझे अभी, 15 के 15 नंबर चाहिए। ये आपने पहले भी कर रखा है मेरे साथ, तो आज बस पोल पे जवाब देना है और आपका स्कोर अच्छा करना है। चलिए, कमेंट डिसेबल पढ़ लो। कंपनी एम्प्लॉय परसेंटेज, एचआर में, फीमेल एचआर में परसेंटेज। डीआई सबने पढ़ लिया, थम्स अप। सब बच्चों ने डीआई पढ़ लिया, अरे बोलो। हर एक बच्चे ने डीआई पढ़ लिया, थम्स अप फटाफट। जितने लाइव है थम्स अप करो यार, जितने लाइव है थम्स अप करो फास्ट, जल्दी से। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 30 सेकंड्स का समय शुरू। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट।
30 सेकंड में करना है सॉल्व। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट। ऑप्शन में बताऊंगा। एचआर डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल हैं, एवरेज निकालना है। घूम गए क्या? का समय शुरू होता है अब। बनाइए। बनाओ बनाओ, शाबाश। तो सबसे तेज जवाब दिया है देवा ज्योति। देवा ज्योति ने जवाब सबसे तेज दिया है, और बाकी जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने ये रहा। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सरल मेथड था। क्या कह रहा है, देखो आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो, मुझे लगता है आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो कि एचआर डिपार्टमेंट की फीमेल निकालनी। भाई साहब 300 लोग हैं, 80% है तो 240 हो जाएगा। 75% 3/4, तो 3/4 4 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 4 6 6 3 18, 180। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी। 50% 225, इसका 80% 4/5, 5 से डिवाइड किया 45 चको 180। फिर से समझ रहे हो कैलकुलेशन? ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन से नहीं बच सकते आप। आपने कहा सी में 100% मतलब 400 ही है, 60% मतलब 240। फिर आपने कहा डी में 60% 120 का 60% 72, तो आपने जोड़ लिया। आपने कहा 2 8 8 16 4 20। एक मिनट, क्या बोल रहा है वो? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल बोल रहा है ना वो। कुछ गलत हो रहा है क्या? फीमेल, एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया भैया इसमें? फीमेल, अच्छा फीमेल बोल रहा है वो। रुको एक मिनट। अरे रुको रुको, ये एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे परसेंटेज समझ में आया, ठीक है। 75% 60 हो गया, 50 का 80% 40 हो गया, है ना। 80 50% 40 हो गया, ठीक है। 100% 60 हो गया और 36 हो गया। अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो मैंने कहा 6 6 6 12, 4 18, 12 4 16 और 3, आ रहा है समझ में? 196 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 4 9 जा। एक्चुअली मेरे दिमाग में वो कहाँ चल गया था, ये परसेंट है, जबकि मैं आपको बोल भी रहा था कि वो अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट, एक और सरल डी आई थी, बहुत आसान थी ये वाली तो। नेक्स्ट, मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम बनाइए। और कभी कभी दिमाग कहीं और होता है ना, तो हो जाता है। चलो, फीमेल एचआर डिपार्टमेंट सी। तो फीमेल एचआर डिपार्टमेंट सी ये रहा एम्प्लॉय, फीमेल ये रही। कितना परसेंट ज्यादा है मेल एचआर डिपार्टमेंट ए? ए में 300 लोग हैं, एम्प्लॉय 80 है, 75% फीमेल है तो मेल हो जाएगा। जल्दी निकालो, 30 सेकंड है। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश, इजी है। समय शुरू होता है अब। डीआई जिनको लग रहा है ना कि मेरी डीआई कमजोर है, जिनको लग रहा है कि डीआई मेरे को अच्छे से नहीं आती है, वो सुबह 10 बजे आओ। और बाकी बच्चे जरा बताओ 10 बजे का सेशन कैसा होता है? सुबह 10 बजे का सेशन कैसा होता है भाई? बोलो। मस्त। जिस बच्चे ने सुबह 10 बजे की क्लास नहीं करी तो क्या कहूंगा इसको, है ना। जबरदस्त होता है 10 बजे का सेशन। आप आना, उसमें फील करना डिफरेंस। चलो भाई, देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है। देखो स्कोर कार्ड पे नजर। आओ, क्या करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। फीमेल एचआर डिपार्टमेंट कंपनी सी, सी में कितने लोग हैं? ये सी में 100 एम्प्लॉय एचआर में, फीमेल कितनी है? 60%, तो 60 हो गया। ये कितना ज्यादा है मेल एचआर डिपार्टमेंट ए? ए में 80 लोग हैं एचआर में, 75% फीमेल है तो 25% क्या हो जाएंगे? मेल, मतलब 20। तो ये इससे कितना ज्यादा है? 40 किससे? 20 से। 200%। 10 सेकंड लगा मुझे, मैक्सिमम 10 सेकंड। नेक्स्ट, देखने में टफ है, आसान है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। बनाइए, कमेंट डिसेबल बनाओ। देखने में टफ है, फिर से कहूंगा देखने में टफ है लेकिन है आसान। बहुत हलवा है, जिसको हलवा बोलते हैं ना, हलवा खाया किसी ने? हलवा आप खाओगे, अब हलवा एकदम आदमी निकल लेता है। बस क्वेश्चन को निकल लो फटाफट से।
बनाओ बनाओ, शाबाश। 30 सेकंड तो मैक्सिमम टाइम है इसमें यार। चलो पोल पे जवाब दो। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे ना सर। देखो कैसे करेंगे, कहाँ गलती हुई आप लोगों से मैं आपको बताता हूँ। गलतियां पता है कहाँ होती हैं? गलतियां होती है क्वेश्चन को समझने में। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई 25% मोर देन डी। तो डी में कितने लोग हैं? 200 हैं। 25% ज्यादा, इसका 25% कितना होता है? 50। तो इसका मतलब ई में कितने लोग हैं? 250। यस, बोलो कि भाई 200 क्या है, एम्प्लॉय हैं, 25% मोर है ई में, 25% 50, तो मतलब ई में 250 लोग हैं। अब देखो, फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम एज कंपनी सी। तो इसमें एचआर में कितने लोग हैं भाई साहब? जो कंपनी सी में एचआर में 100 लोग हैं, तो यहाँ भी 100 लोग एचआर में हैं। तो बोल रहा है कि देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट, तो अदर में कितने हो जाएंगे? 150। ये कितना परसेंट है? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। कंपनी बी में कितने? 250। देखो इंटू 100। तो 25, 50 से काट लो 3 बार, 50 से काट लो, 50 तिया, 1 मिनट। एम्प्लॉय बी में कितने लोग हैं? 1 मिनट, उल्टा हो गया कुछ, 1 मिनट। अदर देन, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में, अदर देन बोल रहा था ना। तो 150 और अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो 50 तो एचआर के, माइनस कर दिया 200 इंटू 100, तो 20 आपका आंसर 75। तो ईमानदारी से बोलो सर, आसान है कि टफ है? आसान है कि टफ है? आपको लग रहा है ना इस बार आरआरबी निकाल सकते हो? कितने लोग कह रहे हैं इस बार हम आरआरबी निकाल सकते हैं? बोलो। ये पीओ की बात हो रही, क्लर्क तो क्लर्क में कल ले आऊंगा आपके लिए, कल क्लर्क का पेपर लेके आऊंगा 2019 का। आप 2019 का पेपर बिलीव नहीं करोगे कि कट ऑफ कितनी गई थी। इस पेपर की कट ऑफ गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और जल्दी से, फटाफट से, 20 सेकंड से यार, फास्ट। डिफरेंस निकालना है, मेल एचआर सी और डी टुगेदर, एचआर फीमेल निकालना है बी और सी टुगेदर। 30 सेकंड्स मैक्सिमम। बना बना शाबाश। बस जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो ये मैटर करता है बहुत कुछ। आपका समय शुरू होता है। देखो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। स्कोर कार्ड पे इतना सर, देखो कितना सरल क्वेश्चन था। मैं आपसे बार बार कहता हूँ चीजों को समझना है ना? जब तक नहीं समझोगे तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन द मेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन सी और डी, है ना? तो सी और डी एंड फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ बी और सी टुगेदर। तो पहले एचआर डिपार्टमेंट के मेल निकालो सी। सी में कितने लोग हैं? 100, 40% मतलब 40 हो गए। और सी के बाद डी में कितने लोग हैं? 60, 36 हो गए। तो आपने कहा 36, तो आपने कहा कितने हो गए? 76 आए ना, बोलो। सॉरी 40% होगा, माफ कीजिएगा, 40% होगा ना, 60% तो फीमेल है, तो 40% 24। तो आपने कहा मेल कितने हो गए? 64। अब आपने कहा बी और सी की आपको फीमेल निकालनी है, तो 50 का 80%, ये हो गया 40, और सी का कितना हो गया? 60। तो
तो आपने कहा ये हो गया 100। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 36। कितना टाइम लग रहा है? मैक्सिमम 20 सेकेंड। एक और आखिरी सवाल है, जल्दी से करेंगे। अच्छा, इस बार क्या हुआ था आरआरबी पीओ में ना, कुछ ऐसा भी आया था कि 6 डीआई के क्वेश्चन आए थे। 6 डीआई, 6 डीआई आई थी और 5 सीरीज आई थी, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। तो 6 करके भी सवाल बने थे, समझ रहे हो ना? 6 मतलब नॉर्मली 5 आते हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ। देखो अब देखो अगला सवाल, 6 क्वेश्चन आए थे। चलो बनाओ। ओरल है, बहुत ओरल। नो पेन नो पेपर। बनाओ बनाओ, शाबाश। आपका समय शुरू होता है अब। जोड़ना है सिर्फ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट। (83% people are getting the answer. बहुत खूब। ( 74% लोग आंसर कर रहे हैं यार। आ जाओ भाई साहब, गलती क्यों हो रही है? आओ देखो गलतियां कहाँ हो रही है सर। क्या बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट। कैसे करोगे सर, कैसे बताओ? क्या कह रहा है? अदर देन एचआर डिपार्टमेंट। तो भाई साहब 80 लोग इसमें हैं तो कितने बचे? इसको सॉल्व करो ना। 80 लोग इसमें हो गए तो 220 बचे, यहाँ 200 बचे हैं, और यहाँ बचे 400 में से 100 गया 300। तो आपने कहा ये हो गया 20, 3 2 5 और 2 7 डिवाइड बाई 3, 240। आखिरी सवाल है, जल्दी से करेंगे। मैंने कहा ना पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे, मतलब 6 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए थे। तो 30 सेकंड का समय, जल्दी से करेंगे। एक डीआई तो नॉर्मल आई थी, 2 डीआई थोड़ी सी टफ आई थी। टफ भी नहीं कहूंगा, मतलब आसान कहूंगा। बनाओ बनाओ, शाबाश। आपका समय शुरू होता है। बनाओ। इसके बाद जो बची हुई 2 डीआई है उन पर चर्चा करेंगे। जो दो, अभी एक डीआई खत्म हो गई, दो डीआई बची और अर्थमेटिक, वो कैसा आया था उस पर डिस्कशन करेंगे फिर। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर देख लेते हैं कि 16 में से 16 नंबर कितने लोगों के आए हैं। 16 में से 16 नंबर। आ जाओ। ये बोल रहा है कि टोटल 150 फीमेल है कंपनी सी में। कंपनी सी की अगर मैं बात करूं तो छुप रहा है, कंपनी सी में 400 लोग हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है। और कंपनी सी में कितनी एम्प्लॉय, कह रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं। एचआर में 100 लोग हैं, तो महिलाएं कितनी है एचआर में, फीमेल कितनी है? 60। तो इसका मतलब 60 महिलाएं तो एचआर की हैं, और 150 कुल महिलाएं हैं। तो 150 में से एचआर की महिला माइनस कर दो, तो 90 महिलाएं कौन सी हैं? अदर महिला। तो जरा एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि 16 नंबर सबके आ रहे थे, बड़े प्यार से आ रहे थे, सबके नंबर 16 आ रहे थे। जिसके नहीं आ रहे वो सोचो क्यों नहीं आ रहे यार। 16 तो सभी के आने चाहिए, पेपर अभी तक का हल हुआ था। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जामिनर आपको 40 में से 20 सवाल देगा हलवा, 20 सवाल देगा हलवा। आपको एक फैक्ट बताता हूं, 90% बच्चों के 20 नंबर आते हैं। 90% बच्चों के
40 में से 20 नंबर आएंगे। ये आज मैं कह के जा रहा हूं, जा कहीं नहीं जा रहा हूं, खैर मतलब बता रहा हूं कि 40 में से 20 नंबर हलवा होंगे जो हर एक बच्चा करेगा। हमें इस पे बात ही नहीं करनी, सबके आएंगे। अब जो बचे हुए 20 क्वेश्चन, यहां कंपटीशन है। कंपटीशन असली यहां है, असली कंपटीशन यहां है। अब देखो कैसे, यहां हर कोई कर रहा होगा। अब जो दूसरे नंबर की डीआई देखो, आप खुद देखना, लाइन ग्राफ। ये मुश्किल नहीं है, आसानी है बेटा। ये भी 6 क्वेश्चन है, हमारे पास अभी 6 मिनट है, तो 6 मिनट में 6 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं फिर इसका अर्थमेटिक कैसा आएगा। तो जल्दी से एक बार रीड कर लो कि डेटा गिवन है 5 सेलर का, एक आइटम बेच रहे हैं मंडे से लेकर ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे और मंडे में कुछ डेटा बेचा है, वो आपको गिवन दे रखा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के मन में? डन, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई वैल्यू ना समझ में आए तो मैं जूम कर लेता हूं, जैसे आपको थोड़ा बता देता हूं किसको रीड कैसे करते हैं। देखो जैसे यहां पर कितनी स्पेस है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में अंतर कितना है, 50। तो 5 बराबर 50 है। एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। अब आपको कुछ चीज भरनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कहा देखो ये 350 है, ये आपने कहा 250 है, ये भी आपको 400 दिखाई दे रहा है, ये आपको 350 दिखाई दे रहा है, ये भी आपने कहा 250 दिखाई दे रहा है। इस वाले में प्रॉब्लम हो गई ना, तो इस वाले को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 1 2 पे है, मतलब 350 300, भाई साहब ये लाइन 300 की 320 की हो गई, ठीक है। इस वाले को जूम करना है, इसको भी जूम कर लो। ये देखो 1 2 2 पे ही है, तो 250 270। इस वाले को जूम करना है, इसको भी जूम कर लो। मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसलिए पहले ही पूछ ले रहा हूं, जहां पे समझ में ना आए। एक कम पे है, एक कम का मतलब 210। ये वाला ऊपर वाला भी देख लो, 1 2 पे है 420। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सब हो गया, ठीक है एवरीवन, थम्स अप। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी सब लोग करेंगे। ये रहा, देखो सिर्फ डेटाबेस है, मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगा आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा पहले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाने में दिक्कत नहीं होगी। डन, पहला क्वेश्चन। पूरा पूरा मौका दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। बनाओ बनाओ, शाबाश। आपका समय शुरू होता है, चलो देखते हैं। 68% लोग आंसर कर रहे हैं। स्कोर कार्ड पे एक नजर, आओ कहां गलती हो रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर। वैल्यू अगर पता है तो डेटाबेस से, आइटम सोल्ड बाय ए और सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर, कौन सी इसमें पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ आइटम टुगेदर बोल रहा है। तो ए में कितने हैं, देखो 350, 3 और 2 5 600, तो ए में 600 है। सी में कितने लोग हैं, ये रहा 5 और 2 7, 3 और 2 5, 570 दोनों का आपने जोड़ लिया, 1170। हाउ मच मोर लेस देन बी और डी टुगेदर, तो बी कितना है, डेटाबेस क्वेश्चन है, 750, ठीक है। और डी कितना है आपने कहा, ये रहा 7 और 2 9, 4 2 6, 690। तो जोड़ दिया आपने, 0 9 5 14, 7 6 13 और 1 14, डिफरेंस ले लिया 14। एक बार चेक कर लो, डिफरेंस सही लिया है 750, और ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट,
कौन सा लिया तुमने यार? ये गड़बड़ लिया, देखो एक मिनट, कमेंट देखो, ये वाला देखो, ये वाला हमने गड़बड़ ले लिया। ये A300 था एक्चुअल में, ये 300 था, तो ये 3 और 2 550 है, सॉरी, तो ये 1120 है, माफ कीजिएगा। तो 1440 और 1120, और ये 1440 भी नहीं है एक्चुअल में, एक मिनट, ये 650 है, माफ कीजिएगा, 1400 ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 280, ये वाला ऑप्शन। तो 1120 बस डेटाबेस क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो एक बार जरा सब लोग बताओ, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? नहीं, कमेंट फास्ट, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना? डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन देखो, डेटाबेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, डेटाबेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, डेटाबेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, डेटाबेस है। देख रहे हो, सारा क्वेश्चन डेटाबेस है। तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन पे बात करूं कि 2 DI, 6 आपकी टेबल DI आसान है, 6 आपकी लाइन आसान थी, 5 आपकी अप्रॉक्स सॉरी सीरीज, और 5 क्वाड्रेटिक, कितने नंबर हो गए? 10 और 6 6 12, 22 नंबर सबके आ रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं, 22 सबके आ रहे हैं ना बड़े प्यार से, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगी अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक भी तो देख लो, अभी जा कर रहे हो, अभी देख तो लो, आ जाओ। अब इसका देखो केसलेट DI, केसलेट जो सबसे बड़ा दुखद है इस चीज का। PDF दे देंगे, चिंता मत करो, ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, ठीक है, ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, आ जाओ सब लोग टेलीग्राम पे आ जाइएगा, PDF डाल दे रहा हूं अभी, ठीक है। देखो, आ जाओ भैया। तो ये वाली DI मैक्सिमम बच्चे यहां छोड़ जाते हैं। अर्थमेटिक भी देख लो, अर्थमेटिक कैसा आता है, इसके तो 5 सवाल है, ये मैं करवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। सेशन जिस दिन होगा एक दिन सेशन में से कवर करूंगा। अर्थमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी होंगे, और भी होंगे, हाँ और भी होंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के 10-11 सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक है। अब सवाल उठता है सर अर्थमेटिक के लिए क्या करें, है ना, बहुत बड़ा होगा सवाल होगा। अर्थमेटिक के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बैच लगाना है, ये देखो फाउंडेशन बैच लगाना है अर्थमेटिक के लिए, कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक है 5 टॉपिक मैं आपको आराम से कराऊंगा, अर्थमेटिक के 5 टॉपिक मैं करवाऊंगा, सही है। आपको बस देखो 2 काम करने हैं, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 काम। जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं सीरियसली, एक तो 12 बजे मेरी क्लास होती है फाउंडेशन बैच की, फाउंडेशन बैच मेरा चल रहा है अभी, अगर आज नहीं लिया तो फिर रहने देना, फिर मत लेना, फिर अगले साल लेना। 12 बजे मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। प्लस कोर्स चल रहा है 10 बजे, और 5 बजे आपकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 बजे रिवीजन क्लास होती है, आपको डेली यहाँ करने आना है, ठीक है। 1 मिनट विशाल सर का, हेलो विशाल सर। हाँ जी सर, आप क्लास में सर? हाँ बस सर, क्लास बिल्कुल एंड होने वाली है सर। सर आप स्टूडेंट को बोल दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, और स्टूडेंट के लिए मेरे को एक बात कहनी है कि भैया मैथ रीजनिंग को जम के पढ़ो, क्योंकि अब इनके पास एक मौका है बिल्कुल RRB में सिलेक्शन लेने का बढ़िया तरीके से। आज सर मैं भी देख रहा था आपकी क्लास, बढ़िया क्लास चल रही थी, बच्चे सीखते जाए। चलिए ठीक है सर, वही मुझे इन्फॉर्म करना था। चलो ठीक है सर, मैं बच्चों को बोल देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर हम ठीक है अब जा रहे हैं हम सर। ओके सर, ठीक है सर। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 बजे रिवीजन क्लास होती है, बाकी देखो मैक्सिमम जितना, जैसे विशाल सर ने भी कहा कि मैथ्स और रीजनिंग इस समय इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए, सोचिए आप मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि RRB के बाद जल्दी SBI अगर आ गया ना, फिर 2 एग्जाम में हौच पौच हो जाओगे। जितने समय तक SBI नहीं आया, जी जान करके आप क्या करो, इसको लगा दो, सही है। चलो तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, बस मेरे 2 बैच हैं, DI का बैच, फाउंडेशन बैच, बस 2 बैच आपको 10 बजे 12 बजे, कुछ नहीं। उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, 12 महीने का रेफरल कोड मैंने बताया AVP10, या फिर आप अरुण 10 लगा सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। 6000 की फीस, 5400 रुपए, 5400 रुपए पे करो, 1 साल के लिए भूल जाओ, सही है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में बता देता हूं टेलीग्राम कैसा है, ये देखो, ये रहा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल भी है और ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे रात के 8 बजे टाइम एंड वर्क की क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी, सबको मजा आया,
तो डेडिकेशन दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।